शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि 39 सीटों पर हुए चुनाव के बाद, मतदान के बाद अब 41 सीटें घनघोर पूर्वांचल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 39 सीटों को लेकर आप कोई दबाव में हैं कि इन 41 सीटों को लेकर आपके मन में कोई दुविधा है और आपको लगता है कि चुनाव फंसा है, या पूर्वांचल के मन में मोदी हैं? देखिए ब्रजेश जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक बात कही कि लोकतंत्र में जनता तय करेगी। निश्चित रूप से जनता ही जनार्दन होती है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने बनारस आए तो उनके मन में एक विषय जरूर था कि पूरे भारत का विकास तभी होगा जब पश्चिम भारत की तरफ पूर्वी भारत का विकास हो। पूर्वी भारत मतलब ये पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का, बिहार, उड़ीसा, इनको लेकर उनके मन में था और बनारस को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। आज 10 साल बाद हम जब दृष्टिपात करेंगे, पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, तो जो विकास केवल नोएडा या कुछ बड़े शहरों में सिमटा था, आज गोरखपुर एक बड़ा सेंटर बना है पूर्वांचल में, वाराणसी एक बड़ा सेंटर बना है, अयोध्या भी एक बड़ा सेंटर बना है, उधर मिर्जापुर एक बड़ा सेंटर बना है। यानी जो निवेश का जो सेंटर है वो विकेंद्रित हुआ, जिसके नाते से जो पूर्वांचल के लोग रोजी रोजगार के लिए पलायित होने के लिए बाध्य थे, आज उनको उनके घर में रोजगार उपलब्ध हो रहा है। अयोध्या में, काशी में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उनकी सुविधाएं जिस तरह के बढ़ी है, निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो एक बड़ा परिवर्तन आया है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि जो 41 सीटें जिसमें अवध और पूर्वांचल की सीटें आती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का मत और आशीर्वाद मिलेगा। और अखिलेश यादव कन्नौज नहीं बचा पाएंगे। ब्रजेश जी देख लीजिएगा, जैसे 19 में डिंपल जी हारी थी, वैसे ही 24 में कन्नौज अखिलेश जी हारेंगे, रायबरेली राहुल गांधी हारेंगे। क्योंकि जब आप पूर्वांचल में जाएंगे मनीष जी, 19 में हारने के बाद जब आप पूर्वांचल जाएंगे तो आपसे जनता सवाल करेगी कि आपने रोजगार कितना दिया, जनता आपसे पूछेगी कि आपने महंगाई कितनी दूर की, जनता आपसे पूछेगी कि आपने उनके लिए विकास के क्या कार्यक्रम किए। तो बिल्कुल देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा पहले विकास कहाँ था। अखिलेश यादव सैफई को स्टेडियम, सैफई को सड़क और पीजीआई देकर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को विकास मान लिया था। ऐसे ही राहुल गांधी और सोनिया जी ने तो अमेठी और रायबरेली की तरफ भी नजर उठाकर नहीं देखी थी। हमने इसीलिए शुरू में ही कहा कि मोदी जी की परिकल्पना में पूरे पूर्वी भारत का विकास था, जिससे पश्चिम भारत के विकास के बराबर अगर विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। और इसीलिए गोरखपुर जो एक्सट्रीम पूर्वांचल होता है, आज अगर आप गोरखपुर जाएंगे, ब्रजेश जी जाते ही होंगे आप, देखिए 2007 और 2014 के बाद किस तरीके से गोरखपुर में बदलाव आया है। काशी धाम बनने के बाद जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, निवेश आया है, उससे रोजगार का सृजन हुआ है। अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर बनने के बाद जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपया का निवेश हुआ है, उससे भी रोजगार, तो डायरेक्ट रोजगार भी तो लोग पूछेंगे ना, मंदिर बन गया, रोजगार आ गया, नहीं लोग पूछेंगे डायरेक्ट जॉब्स कहाँ हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, 7 लाख सरकारी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, उत्तर प्रदेश में बनने के बाद दिया गया है, पारदर्शी तरीके से दिया गया है। पहले सरकारी नौकरी का विज्ञापन होता था, अखिलेश यादव चाचा, भतीजे, ताऊ जी सब झोला लेके निकल पड़ते थे वसूली करने। आज वो बंद हुआ है। अगर किसी ने गलती की तो आज जेल के सिकंजों के पीछे भेजने का काम किया गया। दूसरी बात, बड़ी मात्रा में निवेश, नया पैटर्न शुरू हुआ है कि सर पेपर लीक हो जाता है, रोजगार का 4-6 लोगों को आप अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। नहीं सर, अंत में तो युवा को रोजगार नहीं मिला। विजय जी देखिए, पेपर लीक है सर, 11 पेपर लीक है सर। 10 सेकंड में मैं कहना चाहूंगा, 10 सेकंड में, बिल्कुल 10 सेकंड में मैं कहना चाहता हूं। आपका सही सवाल है, अच्छा सवाल है, मैं जरूर जवाब दूंगा। देखिए, पेपर लीक एक गैंग है। अखिलेश जी के समय में वो गैंग डेवलप हुआ, लेकिन हमारी सरकार के समय में पेपर लीक होने के बाद या पेपर में गड़बड़ी पाने के बाद उसको लोक सेवाएं कोई बाहर छात्रों को प्रदर्शन नहीं करना पड़ता है। एसटीएफ ने गिरफ्तार किया उन लोगों को, पहले गिरफ्तार किया, तब लोगों को पता चला कि लीक हुआ है।
तो यानी अगर कोई चोरी करने का प्रयास कर रहा है तो हम छिपा नहीं एक रहे, दो उसको तीन जेल हो के तो अंदर चलो भेज रहे माने, हैं। 11-11 और अखिलेश हो गया। यादव क्या करते थे? आप लीकेज ही नहीं रोक पाते हो सर। अखिलेश यादव भाई साहब, अखिलेश यादव के समय में लोक सेवा आयोग अनिल यादव चलाते थे। जब वो बर्खास्त किया माननीय उच्च न्यायालय ने, तो उसके लिए सर सरकार दूसरी सुप्रीम बार कोर्ट जाती जनता ने थी। चुन पांचों के आपको आयोग भेजा है बर्खास्त सर। करना पड़ा था। 8 साल हो रहे हैं, आप पुरानी 8 साल का तो हिसाब दो। नहीं, मैंने तो ये कहा कि हमारी सरकार के समय में कोई गलती अगर कर रहा है तो उसको जेल के सकिंचों में सरकार भेजती है। और अखिलेश के पर समय जॉब में नहीं मिल रहा है सर, जेल जो जा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों पर एंड ऑफ द डे सरकार यूथ के लिए सुप्रीम क्या कोर्ट है? जाती थी। मैं समाजवादी